अवसर ही ज़्यादा होता है। पहले जन्म होता है, छोटे छोटे होते हैं तब खेलते हैं कूदते हैं संग संग में। फिर बाद में पढ़ाई करने चले जाते हैं स्कूल में। जो भी पढ़ाई 10-12 साल 10-12 क्लास पढ़ लेते हैं। फिर उनमें से एक की शादी हो जाती है। उनमें से फ्रेंड में से एक की दोस्त की शादी हो जाती है। तो वो क्या कहता है, शादी जाती है 2 साल बाद 2 बच्चे हो जाते हैं। फिर वो अपने परिवार में रहने लगता है, ससुराल जाता आता है, सब कुछ करते हैं। तो उसमें से जिसकी शादी नहीं होती दोस्त की, वो क्या सोचता बैठ के कि हम इसकी शादी हो गई, इसके बच्चे भी हो गए, बच्चे भी उसके होशियार हो चुके हैं पल के, एक हम हैं, पता नहीं शादी होगी या नहीं होगी। सोचते हैं शादी होगी या नहीं होगी, इसलिए सोचने पड़ जाते हैं। तो सोचते हैं क्या पता किस्मत में शादी है नहीं, ये सोचते रहते बेचारे। कुछ दिन के बाद उनमें से एक दोस्त और होता है, जैसे पढ़ाई करके ऐसे मतलब नौकरी सौकरी लग जाती है, तो उसके नौकरी के हमारे शादी नहीं करते। तो वो सोचते हैं कि हमारी कौन सी उम्र ही गई है, अब तो जो बैठू है वो देखो कि शादी ना है भाई। अब हम छोटे हैं, जब जो पहले दोस्त की शादी होती तो अपनी उम्र बहुत बताते हैं कि अरे हमारी बहुत उम्र ही गई है, हमारी शादी नहीं हुई है, और फिर इसके 2 बच्चे हो गए हैं, होशियार भी हो गए हैं, और अपने परिवार वाला हो गया है। तो सोचते हैं, अब जो दूसरे दोस्त को देखते हैं तो कहते हैं अरे अभी तो हमसे छोटे हैं, ये हमसे बड़ा है, इसकी शादी नहीं हुई, हमारी कहाँ उम्र भई है, अब 2-4 साल तो और हम खा लेंगे, खाए खेलेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। ये बात आजकल हर किसी के साथ होती है, मेरे भी साथ होती है, आपके भी साथ होती है, आपके फ्रेंड दोस्त के साथ होती है। क्योंकि अपने से कोई बड़ा है, छोटा है, उसकी शादी हो जाए तो अपने आप को लगती है कि हमारी शादी कब हो, कैसे होगी, सोचते हैं। और अपने से बड़ा है, कोई भाई या दोस्त है, उसकी शादी नहीं हुई तो सोचते हैं हम बहुत छोटे हैं। हर कोई सोचता है, मैं भी सोचती हूँ कि मुझसे छोटी थी, उनकी शादी हुई, 2-2 3-3 बच्चे हो गए, तो मैं सोचती हूँ अरे मेरी बहुत उम्र हो गई है, मेरी शादी नहीं, हम भी शादी अब करेंगे। मम्मी पापा कब तक कब शादी करें, मम्मी पापा से कहें या ना कहें। अब बाद में सोचते हैं कि हाँ हमसे जो बड़ी हैं लड़कियाँ उनकी शादी नहीं हुई, तो हम सोचते हैं अबे तो हम छोटे हैं, सोचते हैं अभी तो हम छोटे हैं इसलिए शादी नहीं करेंगे। अभी हम 2-4 साल नहीं करेंगे, अभी अपने मायके में जब तक रहेंगे तब तक खाएंगे पैरेंगे ओढ़ेंगे, और खुली ज़िंदगी है अपने, जहाँ जाएंगे जहाँ बैठेंगे, रिश्तेदारी में कहीं पे हैं। शादीशुदा होने के बाद फिर तो बंद, सब बैठना बंद, किसी से बोलना बंद, आना जाना बंद, सब बंद। ससुराल में जाना भी मुश्किल हो जाता है, वो मायके में जाना ससुराल की गलती हुई, मायके में जाने मुश्किल। कहो कि हम मायके जाएंगे तो अभी नहीं कल जाना, 1 महीने बाद जाना, 15 दिन बाद जाना, सब कुछ बंद हो जाता है। सबसे अच्छी ज़िंदगी बचपन की होती है। जब तक हम बचपन में छोटे से थे तब हम, याद आती हैं अभी भी, मम्मी ये खाएंगे तो मम्मी हमारी वो लेके देती थी, मम्मी हम ये पहनेंगे वो लेके देखिए। पापा तो हमारे थे ही नहीं, शुरू से नहीं थे, छोटे छोटे थे, जन्म हुआ 2-3 ऐसे महीना के थे तो पापा छोड़ गए। आज वो दिन याद आते हैं कि मम्मी जो जिद करते वो लेके देती थी, पैरने को, ओढ़ने को, खाने को। हम ये नहीं खाएंगे, हम ये खाएंगे, हम सब्जी ये नहीं खाएंगे, वो सब्जी खाएंगे, हम चावल नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे। मम्मी हमारी बचपन में। आज के दिन ऐसे हैं, अगर हम अपने बच्चों को कहते हैं जो मांगते हैं उन्हें खिलाते हैं तो सोचते हैं हमारी माँ ने ऐसा हमें खिलाया था। कैसी ज़िंदगी। बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद तो खुशियाँ तो सब बच्चों के हवाले हो जाती हैं। हमारे माँ बाप ने अपनी खुशियाँ हमारे हवाले कर दी। भगवान की लीला कैसी है।
हम्म, पहले की शादी होती थी, अब शादी में बहुत फ़र्क है। सबसे बढ़िया शादी की छोड़ो, एक बात तो और है, शहर के लोग अपनी लड़कियां को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। गांव के लोग अपनी लड़की क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्यों नहीं पढ़ाते हैं? किस लिए नहीं पढ़ाते हैं? ऐसी कौन सी बात, पैसों की कमी है कि नहीं है? कुछ नहीं कमी होती है। गांव के लोग के पास भी पैसे की कमी नहीं होती है, शहर के भी पास पैसे की कमी नहीं थी। कमी किस बात की होती? सोच की कमी होती है। वो क्या सोचते हैं, शहर वाले, लड़की पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छी कोई नौकरी वाला लड़का मिल जाएगा, उसके साथ शादी कर देंगे। हो सकता है हमारी लड़की को नौकरी लग जाए तो और अच्छी शादी कर लेंगे, खुशी रहेगी। शहर के सोचते हैं। और गांव क्या सोचते हैं? गांव के सोचते हैं पढ़ाई लिखाई करेंगे क्या, पढ़ा लिखा के करेंगे क्या, जितने रुपए उनकी पढ़ाई में लगाएंगे उतने रुपये खेती में लगाएंगे, क्योंकि पढ़ाएंगे लिखाएंगे ससुराल जाके खाना ही बनाएंगे, कौन सी नौकरी करेंगे जाएगा। माँ माँ पापा पूछते हैं, समझते हैं, सोचते हैं पढ़ा लेंगे तब भी खाना बनाएंगी, नहीं पढ़ाएंगे तब भी खाना बनाएंगी, बच्चों पालेंगी और कुछ नहीं करेंगी, तो इनको पढ़ाएं क्या। इतने रुपये पढ़ाई में इनके लगाएंगे, वो खेती में लगा लेंगे। खेती में जो पैसे लगेंगे उससे फसल तैयार होगी, फसल से गन्ना है, गेहूँ, जो भी कुछ है अपने बेच के वो लड़की की शादी में दे देंगे। अच्छी धूमधाम की शादी करेंगे, ले दे के शादी करेंगे। 2 4 6 जो 5 6 लाख तक की शादी कर लेते हैं गाँव के लोग अपनी लड़कियाँ की, वो पढ़ाई नहीं कराते हैं। इतनी सोच उनमें गलत होती है। अब वो शादी कितनी भी अच्छी कर ले, 10 लाख दे 20 लाख दे, उन्हें तो खाना ही बनाना है। और शहर के लोग क्या है, वो पढ़ाते हैं लिखाते हैं और दहेज कम देते हैं, पैसे भी नहीं देते हैं ज़्यादा, जैसे अपने हिसाब से नौकरी साथ देते हैं, जैसे उनको रिश्ता हो। और उनकी लड़कियां हैं, अगर उनकी जॉब लगी हुई है तो वो जॉब में जाती हैं, खाना बना खिलाती, नहीं है अपने घर करती हैं। और गांव की लड़कियों को तो घर ही में करना है। अगर गांव की लड़की को नौकरी लग गई तो पता क्या बोलेंगे घर वाले, रात के 4 बजे उठो, झाड़ू पोछा करो, खाना बनाओ खिलाओ, बर्तन चौका करके सब कपड़े उपड़े सब धुल के तब नौकरी करो, तब जाना। क्योंकि उन्हें घर का भी काम करवाना है और नौकरी को भी, तो वो खुद ही नहीं करती हैं नौकरी। शहर में ऐसी होती हैं, सास सोचती है हमारी बहू जॉब लग गई है, नौकरी जॉब वाली है, तो लाए सुबह टाइम का खाना बना लेती हैं, नाश्ता पानी है, दोपहर का बना लेती हैं क्योंकि वो दोपहर में आती नहीं है, सुबह ही नाश्ता पानी बनाती हैं अपने, वो अपने तैयार होती हैं। शाम को आकर दोनों सास बहू साजिन बना लेती हैं साथ साथ, कहे तो बहू बना लेती है। गांव की सास नहीं सोचेगी कि हमारी बहू नौकरी से आई है, काम पर से आई है, लाओ एक टाइम खाना ना, हमने कहू ना करो, हमारे बाप दादी से चली आ रही है कि बहू खाना बनाती हैं, हमारे सास ने कबू खाना ना बनाओ, वे खटिया पे बैठ कर थरिया में हाथ धो खाना खा लेती थी। वो क्या कहते हैं, कभी कपड़े नहीं धुलती थी, वो ये नहीं करती थी, वो उनके बच्चे, हमारे बच्चे नहीं छूती थी, वो कैसे भी फिरते रहे नहीं, वो अपनी सास की बातें अपनी बहू के संग रखती हैं। अब ये बताओ, बहू इतना काम करेगी, तुम्हें नौकरी करेगी, फिर ऊपर से तुम्हारे लिए खाना भी बनाएगी, बच्चे भी पालेगी, कौन सा टाइम ऐसा है जो 12 घंटा दिन के जिसमें बहू नौकरी करे आएगी। कितनी भी पढ़ी लिखी गांव की लड़की हो, इस बात से पीछे हट जाती है कि नौकरी करेंगे तो घर का पहले करेंगे, आएंगे तो घर का करेंगे।
वो तो सास होती, अरे जाएंगी कुर्सी बैठेंगी, दो चार भाषण देंगी, चली जाएंगी। अरे दो चार भाषण नहीं होते हैं, दिमाग का खेल होता है, ये दिमाग का खेल। पढ़ी लिखी लड़कियों का काम एक दिमाग का खेल होता है। गोबर में पल्ला था ही नहीं, उठाया, अब भरा, अब फेंक दिया। दिमाग चलता है। अब ये गांव की औरत सास ससुर नहीं समझेंगे। ससुर को क्या पता, सबसे ज़्यादा तो सास होती है। जब उसकी लड़की नौकरी करती है या उसकी लड़की काम करती है, कुछ भी, बहुत लगता है मेरी लड़की पढ़ी लिखी होती, मेरी लड़की पढ़ी लिखी है, ऐसी है, वैसी है, ये है वो। उसकी लड़की पढ़ी लिखी है, उसकी गवार लड़की 2-3 क्लास पढ़ ली है तो वो पढ़ी लिखी है। और बहू इंटर BA MA कुछ भी करी हुई है तो वो कुछ नहीं है। ये पुरानी रीति रिवाज हैं, ये पुरानी रीति रिवाज हैं। इन पुरानी रीति रिवाज से लोग ज़्यादा कर